हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर 5 की। और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर हम उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो इस लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में इस लेक्चर में हम अच्छी तरह से समझेंगे। और उसको समझने के लिए सबसे पहले हम करेंगे एक्टिविटी, इस चैप्टर की 11वीं और आखिरी एक्टिविटी 1.11। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक चाइना डिश लेंगे और चाइना डिश के अंदर लेंगे क्या, कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर जो है ना, ये जो तुम्हें ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक होने से पहले ब्राउन होता है। कॉपर पाउडर जो लेते हैं हम, उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कॉपर पाउडर। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको हीट करेंगे। तो जैसे जैसे हम कॉपर पाउडर को हीट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत में कॉपर पाउडर जो है वो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने से वो कैसा होता है, ब्लैक हो जाता है। तो आखिर ऐसा यहाँ पर हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह की केमिकल रिएक्शन हो गई है। वो केमिकल रिएक्शन क्या हुई है, मैं आपको यहाँ पर साइड में लिख के दिखाता हूँ। तो ऐसा हुआ कि जब हमने ब्राउन कलर के कॉपर को हीट करना शुरू किया तो वो ब्लैक बन गया। वो इस रिएक्शन की वजह से बना है। जब हम कॉपर को हीट करते हैं तो कॉपर क्या करता है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और बना देता है कॉपर ऑक्साइड। ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी है जैसी हमने एक्टिविटी 1.1 में पढ़ी थी कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है और क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से जब कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो वो ब्राउन से क्या बन जाता है, ब्लैक बन जाता है। उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया और क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। यही होता है ब्लैक कलर का कलर। जरूर याद रखा करें, एग्जाम में इनके कलर के बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। उसके लिए 1 2 यहाँ लगा देंगे और 1 2 यहाँ लगा देंगे। तो रिएक्शन तो हो चुकी है बैलेंस। फिलहाल इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि कॉपर को हीट करने पर उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और ऑक्सीजन उसमें क्या हो गई, ऐड हो गई, और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। एक सेकेंड। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होने के बाद वो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। और इस चैप्टर की शुरुआती एक्टिविटी में हमने देखा था कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड होकर वो क्या बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो हम कहते हैं कि उस सब्सटेंस का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई। समझ गए। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है कि इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर लेता है, ऑक्सीजन उसमें जाके जुड़ जाती है, तो हम कहते हैं कि उस सब्सटेंस को, वो सब्सटेंस क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जो रिएक्शन वहाँ पर हुई है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक बार फिर से समझते हैं, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर लेता है तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, और उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब हम समझेंगे रिडक्शन को। रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉपर ऑक्साइड हमें मिला था ब्लैक कलर का, इसको दोबारा से लेते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड हमें ऊपर मिला था, हमने इसको लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन गैस के साथ। या फिर ऐसा समझ लो कि इस ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस पास कर दी। तो हाइड्रोजन गैस क्या करती है कि इसकी जो ऑक्सीजन जुड़ी थी ना इसके अंदर, उसको वो रिमूव कर देती है और हमें कॉपर वापस मिल जाता है। और ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाती है और हमें मिल जाता है H2O, जिसे हम वाटर कहते हैं। और इन दोनों ही रिएक्शन में ना हीट सप्लाई करनी पड़ रही है हमें। यहाँ पे देखो हीट दे रहे हैं और इस रिएक्शन में भी हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो फिलहाल यह है कि ऊपर से जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड मिला था, अगर हम उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा देते हैं तो हाइड्रोजन क्या करेगी, उसकी ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर देगी और कॉपर हमें मिल जाएगा।
और जो ऑक्सीजन यहाँ से अलग हुई है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बना देगी, वाटर बना देगी, H2O। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या कि इस सब्सटेंस की ऑक्सीजन रिमूव हो गई और वहाँ पे क्या हुआ था कि इस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई थी। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, लेकिन अगर किसी की ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, निकल जाती है, जैसे यहाँ पे निकली है, तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इस सब्सटेंस का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर से या सब्सटेंस के अंदर से ऑक्सीजन निकल जाए तो कहते हैं उसका रिडक्शन हुआ है। और देखो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया होगा। रिडक्शन की डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। इफ़ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर वो ऑक्सीजन क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो ऑक्सीजन लूज करता है अगर किसी रिएक्शन के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, और उस रिएक्शन को नाम दिया जाएगा रिडक्शन। तो हमारा जो टॉपिक था उसके जो दो नाम थे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों हमने अच्छी तरह से समझ लिए हैं। आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर किसी सब्सटेंस की ऑक्सीजन निकल जाए तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ती है उसे कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है, और जिस सब्सटेंस की ऑक्सीजन निकल जाती है उसे कहते हैं कि वो क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। तो यहाँ पर हमने 4 शब्द समझे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पर रिड्यूस समझा। इसको और डिटेल में समझने के लिए अगले पेज पर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी बुक भी देख लीजिए। हम अपनी बुक पे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये जो पेज नंबर है ये क्या है, ये है पेज नंबर 12। ठीक है, तो पेज नंबर 12 पर ये एक्टिविटी हम कर चुके हैं, एक्टिविटी 1.11, और हमने ये समझ लिया कि कॉपर को जब हीट किया जाएगा तो कॉपर ब्राउन कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर होता है ब्लैक। और हमने ये भी समझ लिया है ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऐसे आप अपनी किताब में भी अंडरलाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा दिख तो रहा ही होगा। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज, एंड इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि हमने ऑक्सीडेशन समझ लिया, ऑक्सीजन जब ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन से जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई थी तो इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई थी, कॉपर मिल गया था, तो इसको हमने क्या कहा था, रिडक्शन कहा था। तो किसी की में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन, किसी की ऑक्सीजन निकल जाए तो रिडक्शन। इसको और बेहतर समझ लेते हैं हम अभी। तो ये वो रिएक्शन है, इसमें क्या है कि थोड़ा सा मैं इसको कलरफुल बनाता हूँ। ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका हमने अभी अभी देखा कि इसकी ऑक्सीजन निकल गई, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अगर आपको कलरफुल अच्छा लगता होगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि आगे से मैं साइंस जो है वो कलरफुल में ही पढ़ाऊँ। मैथ्स तो देखो मैं कभी कलरफुल में नहीं पढ़ा सकता, मैथ्स में तो बहुत लिखना पड़ता है। ये H2 है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, पहले इसके साथ ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन अब जुड़ चुकी है, तो इसका मतलब इसका क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर दोनों काम हो रहे हैं, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स। क्या कहा जाता है, रिडॉक्स। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडक्शन मतलब रिएक्शन का नाम ऐसे पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऐसे पढ़ने में दिक्कत होती है, सीधे ऐसे बोला जाता है रिडॉक्स। री फॉर रिडक्शन, सॉरी रेड फॉर रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, उसे क्या कहा जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन का एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो ये मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया रिडॉक्स रिएक्शन का। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको मैंने फिर सुधार दिया। यहाँ पे देखो ज़रा, ये जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड का क्या बन गया जिंक बन गया। इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीजन है वो निकल गई, इसकी ऑक्सीजन हट गई, ये जिंक बन गया। तो जब किसी की ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है या फिर वो ऑक्सीजन लूज कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, ये कार्बन था, इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन अब इसके पास ऑक्सीजन आ चुकी है, तो इसका क्या हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो उसे क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो अब आप मेरे ख्याल से तीनों तरह की रिएक्शन समझ चुके होंगे। आप रिडक्शन भी समझ गए क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी समझ गए क्या होता है और रिडॉक्स भी समझ गए क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से पूरा रिपीट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। हमने समझा कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, और उस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका उल्टा रिडक्शन होता है। अगर किसी सब्सटेंस की ऑक्सीजन निकल जाए, जैसे इसकी ऑक्सीजन निकल गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया है, और उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे। तो कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा देंगे। तो हाइड्रोजन क्या करेगी, इसकी ऑक्सीजन को निकाल देगी और इसको क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। इस तरह से कॉपर ऑक्साइड का जो ब्लैक कलर है वो भी क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर रिमूव करने के लिए हम उसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन को हटा देती है और इसका ब्लैक कलर भी गायब हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर किसकी वजह से आया था, ऑक्सीजन की वजह से। अब वही हट गई तो ब्लैक कलर भी गायब हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों काम होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आपकी बुक में ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की यहाँ ऊपर लिखी है और रिडॉक्स की यहाँ नीचे लिखी है। ये देखो, ये लिखी है, इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। और नीचे उसका एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को और एक और डेफिनेशन की मदद से हमारी बुक में समझाया गया है। इस वाले पेज पर डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, इधर की साइड ये डेफिनेशन दी गई, इसी को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन एंड लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो इतना तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल जाती है, गेन हो जाता है ऑक्सीजन का, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज करना कहते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने और जोड़ दिया थोड़ा सा, लूजेज हाइड्रोजन। तो अब आप ऐसे पढ़ेंगे, ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का निकलना, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज होना या ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, उसको क्या कहेंगे, रिड्यूस होना या फिर रिडक्शन। तो ऐसे समझ लो, ऑक्सीजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस, तो वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीजन माइनस और हाइड्रोजन प्लस, तो वो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। बड़ा आसान है समझना, समझ गए। तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन प्लस हो जाए और हाइड्रोजन माइनस हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन माइनस हो जाए, हाइड्रोजन प्लस हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, हम रिडक्शन कहेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये काफ़ी कंफ्यूज कर देती है। मेरे ख्याल से तो तुम्हें केवल इतना याद रखना चाहिए, और यही बेस्ट भी है, कि ऑक्सीजन का जुड़ना इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का निकलना इज़ कॉल्ड रिडक्शन। सिंपल, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छी तरह से समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कोरोजन। तो अभी हम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ के आए हैं, इसके डेली लाइफ में बहुत सारे इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो उनमें से कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में हम समझना शुरू करते हैं। उनमें से सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। आपने जैसे आयरन के आर्टिकल देखे होंगे, जब नए होते हैं तो बिल्कुल चमकदार होते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होने लगते हैं, उनमें रस्टिंग होने लगती है। रस्टिंग होने के बाद वो गंदे लगने लगते हैं देखने में, कमज़ोर भी हो जाते हैं, पहले से वीक हो जाते हैं। तो आयरन में जो रस्टिंग होती है उसको भी क्या कहा जा सकता है, कोरोजन कहा जा सकता है।
और कोरोजन खाली आयरन में ही नहीं होता, और भी बहुत सारी मेटल्स हैं जिनके अंदर कोरोजन हो सकता है। जैसे कि सिल्वर का कलर जो है ब्लैक हो जाता है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। आपने देखा होगा सिल्वर के आर्टिकल जब नए होते हैं तो उनका कलर वाइट होता है, लेकिन अगर उनको एक्सपोज कर दिया जाए, एयर में ओपन में रख दिया जाए, तो वो धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके घर में अगर कोई सिल्वर कॉइन है, अपने घर वालों से पूछ लीजिएगा कि अगर आपके घर में सिल्वर कॉइन है, सिल्वर कॉइन जो है वो कागज़ में लपेट के रखते हैं या फिर किसी कपड़े में लपेट के रखते हैं। अगर उस सिल्वर कॉइन को ओपन में रख दिया जाए करीब 10 से 15 दिन के लिए, तो 10-15 दिन बाद वो सिल्वर का जो वाइट कॉइन होगा वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग सिल्वर की ज्वेलरी भी पहनते हैं। सिल्वर की ज्वेलरी जब नई होती है तो वो वाइट कलर की होती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी कैसी होती चली जाती है, ब्लैक होती चली जाती है। तो इसको कहते हैं कोटिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, तो इसको कोरोजन कहा जाएगा। इसके अलावा कॉपर जो होता है ना, कॉपर, उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, तो वो भी सिल्वर का कोरोजन कहलाता है। ठीक है, और आयरन के कोरोजन के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो आयरन का कोरोजन होता किस वजह से है? जब भी आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, और सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक लेयर आती है वो किसकी वजह से आती है? सिल्वर क्या करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फर गैस होती है ना, उससे रिएक्शन करने लग जाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर की सल्फर डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करने लग जाता है और सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक लेयर बना देता है। इसी तरह से कॉपर क्या करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने लगता है और कॉपर कार्बोनेट की लेयर अपने ऊपर बना लेता है। ठीक है, तो ये तो हम खैर ज़्यादा डिटेल में चले गए थे। फिलहाल कोरोजन की डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, ईटीसी, इट इज सेड टू बी कोरोड। जब भी किसी मेटल पे अटैक होता है, उसके चारों ओर के एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर में कुछ भी हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, एसिड हो सकता है, हवा, पानी, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से मेटल क्या होती है, कोरोड हो जाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। कई बार कोरोजन फ़ायदेमंद होता है और कई बार वो नुकसानदायक होता है। जैसे आयरन का जो कोरोजन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। देखिए, हम कभी नहीं चाहेंगे कि जो हमारी रेलवे लाइनें हैं जिनके ऊपर ट्रेन चलती है उनमें कभी कोरोजन हो, क्योंकि अगर रेलवे लाइनों में कोरोजन होगा तो धीरे धीरे वो वीक होकर ब्रेक हो जाएंगी। इसी तरह से हर साल लाखों करोड़ों रुपए आयरन आर्टिकल्स को रिप्लेस करने में खर्च होते हैं। लोहे के पुल होते हैं बड़े बड़े ट्रेन्स के, आपने देखे होंगे, तो उनको भी कई साल बाद बदल दिया जाता है, क्योंकि वो कोरोजन की वजह से क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। ठीक है, तो कोरोजन जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आयरन के केस में। लेकिन बाकी जो मेटल्स होती हैं उनका कोरोजन उनको और ज़्यादा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयर बनती है वो सिल्वर को प्रोटेक्ट करके रखती है बाहर की चीज़ों से। ऐसे ही कॉपर पे भी जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है वो कॉपर को बाहर की चीज़ों से बचा कर रखती है। तो उम्मीद है कि आप कोरोजन समझ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, ईटीसी, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो जब किसी मेटल पर चारों ओर के एनवायरनमेंट का अटैक होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। और मेटल को क्या बोलते हैं कि वो कोरोड हो गई। कुछ कोरोजन के हमें यहाँ पे बता रखा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ठीक है, कोरोजन क्लियर हो गया होगा। ये किसकी वजह से हो पाता है, ऑक्सीडेशन की वजह से हो पाता है। ठीक है, अभी और डिटेल पढ़ लेते हैं डेली लाइफ में और क्या क्या इस्तेमाल होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। तो ये भी देख लेते हैं कि हमारी बुक में कोरोजन के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। हमारी बुक में कोरोजन के बारे में लिखा हुआ है इसी पेज पर, बराबर वाले पर, पेज नंबर 13 पर। ठीक है, ये कोरोजन का पूरा पैराग्राफ है, इसमें सब वही लिखा है और ये डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन कर रखी है, तुम भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर देना। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो रेंसिडिटी है। लेकिन उससे पहले एक और बात बताता हूँ। कोरोजन अभी तुम देख रहे हो पेज नंबर 13 पर किताब में लिखा हुआ है, एक और जगह लिखा है, मैं दिखाता हूँ। ये आ जाओ, ये देखो, कोरोजन एक और जगह पर लिखा है और बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। ये है पेज नंबर 53। तो अगर आपको कोरोजन की डिटेल पढ़नी है ढंग से तो आप पेज नंबर 53 पर जाके पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं हल्का सा पढ़ा देता हूँ। सिल्वर के बारे में बताया गया है। सिल्वर आर्टिकल दिखाई तो दे रहा होगा। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड।
सिल्वर के आर्टिकल काले पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि सिल्वर क्या करता है, एटमॉस्फेयर की सल्फर से रिएक्शन कर जाता है। दूसरा वही है कॉपर का। कॉपर किससे रिएक्शन कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और अपने ऊपर एक ग्रीन कोटिंग बना लेता है। ठीक है। तीसरा आयरन के बारे में दे रखा है कि आयरन में रस्टिंग क्यों होती है, और ये एक्टिविटी भी दे रखी है। इसकी मदद से ये समझा रखा है कि आयरन में रस्टिंग होने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, हवा भी और पानी भी। तो ये एक्टिविटी तभी पढ़ लेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया कि कोरोजन जो है डिटेल में दिया हुआ है पेज नंबर 53 पर। अब आखिरी टॉपिक रह गया चैप्टर का, रेंसिडिटी। इसको और समझ लेते हैं। तो रेंसिडिटी को समझने के लिए पहले थोड़ा किताब में पढ़वा देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि हैव यू एवर टेस्ट स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। क्या कभी आपने लंबे समय तक रखे हुए फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम को टेस्ट किया है? तो ऐसा होता है कि मान लो हमारे घर में कोई सब्जी बनी या दाल बनी सुबह के टाइम, और हम उसे फ्रिज में रखना भूल गए, गर्मियों के दिनों में बाहर ही रखी रही, तो शाम तक उसका जो टेस्ट होता है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, और उसको हम आमतौर पर कहते हैं कि ख़राब हो गई, खट्टी हो गई, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ज़्यादातर फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम के साथ हमने ऐसा देखा है कि अगर उनको एक्सपोज कर दिया जाए एयर में लंबे समय तक के लिए, तो वो उनका टेस्ट और स्मेल पूरी तरह से बदल जाता है। इसके आगे लिखा, व्हेन फैट और ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड। फैट और ऑयल जब ऑक्सीडाइज होते हैं, हमने अभी समझा ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड हो जाए। मान लो तुमने खाना खुला हुआ रख दिया, बिस्किट रख दिया मान लो खुला हुआ पैकेट से बाहर, तो बिस्किट धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। उनकी स्मेल और टेस्ट पूरी तरह से बदल जाता है। आपने ऐसा बिस्कुट ज़रूर खाया होगा अपनी ज़िंदगी में एक बार, जो पैकेट से बाहर रखा था लंबे समय तक, और उसके काफ़ी देर के बाद आपने उसको टेस्ट किया तो उसका टेस्ट पूरी तरह से बदल जाता है। आम भाषा में हम उसको ऐसे बोलते हैं कि वो सील गया, बिस्कुट जो है सील गया, ऐसे बोलते हैं। तो फूड आइटम जो होते हैं जब वो एक्सपोज कर दिए जाते हैं एयर में, तो एयर में वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है क्योंकि तुम्हारी बुक में सही से डेफिनेशन दे नहीं रखी थी। तो ये है, व्हेन फैट एंड ऑयल एक्सपोज टू एयर, लाइट और मॉइस्चर और बाय बैक्टीरियल एक्शन रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑडर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो जब फैट और ऑयल वाले फूड आइटम जो होते हैं वो एक्सपोज कर दिए जाते हैं, मतलब खुले में रख दिए जाते हैं, हवा में, सूरज के सामने, या फिर मॉइस्चर में कहीं। आपने जो कई पैकेट देखे होंगे इस तरह के, ब्रेड के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, उनमें लिखा रहता है कि कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, कीप अवे फ्रॉम मॉइस्चर, इस तरह से लिखा रहता है। तो फैट और ऑयल वाले जो फूड आइटम होते हैं, जब वो इन चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं या फिर बैक्टीरियल एक्शन के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से उनके जो टेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है, अनप्लीजेंट हो जाता है, और उनकी स्मेल भी बदल जाती है। दाल अगर सुबह की रखी हुई है ना बाहर, तो उसकी स्मेल तक चेंज हो जाती है, उसको खाना कोई पसंद नहीं करता, उसको खाएगा तो और बीमार पड़ सकता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो उम्मीद है कि रेंसिडिटी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो चिप्स होते हैं, चिप्स जो आप लोग खाते हैं, एक सेकेंड, तो चिप्स के जो पैकेट होते हैं जो हम ख़रीद कर लाते हैं शॉप पे से, तो वो फूले हुए रहते हैं, काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, और जब उनको खोल के देखते हैं तो एक कोने में थोड़ी सी चिप्स उसके अंदर से मिलती है। तो इतनी हवा क्यों भरी रहती है उसके अंदर? देखिए, एक तो हवा भरने से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारी चिप्स है, पूरा भरा हुआ है पैकेट, एक तो फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा हवा भरने से क्या होता है, उस चिप्स के पैकेट में भरी जाती है ये वाली गैस, कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर सिर्फ नाइट्रोजन गैस को भी भर दिया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो चलो रहने दो, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरी जाती है, N2। तो नाइट्रोजन गैस भरने की वजह से क्या होता है कि चिप्स के पैकेट के अंदर जो चिप्स हैं, जो आलू की चिप्स होती हैं या फिर चावल की चिप्स होती हैं, उनके अंदर भी ऑयल और फैट होता है, तो उनका भी क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो चिप्स के पैकेट में जब हम नाइट्रोजन भर देंगे, तो नाइट्रोजन एक तरह की अनरिएक्टिव गैस होती है जो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती। अगर आपने इसको चिप्स के अंदर भर भी दिया तो ये चिप्स के पैकेट से कोई रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन इससे एक फ़ायदा होता है, जैसे ही नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट में भरी जाएगी तो उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन होगी वो निकल जाएगी। अब चिप्स के पैकेट में सिर्फ चिप्स होगी और नाइट्रोजन होगी,
और नाइट्रोजन चिप्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी। तो इसीलिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भर दी जाती है ताकि उसके अंदर की जो चिप्स हैं उनका ऑक्सीडेशन रोका जा सके, क्योंकि अगर उनका ऑक्सीडेशन हो गया तो उनका टेस्ट और स्मेल जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा और जब आप पैकेट खोल के देखेंगे तो आपको उसके अंदर सब कुछ सड़ा हुआ मिलेगा। तो समझ गए, ये सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और तुम्हारी किताब में भी दिया हुआ है। देखो ये लिखा, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लूज द बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए उसके अंदर क्या भर दी जाती है, नाइट्रोजन भर दी जाती है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।